हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों का सर्कल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं? सर्कल, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन दी गिवन फिगर फाइंड एक्स कोमा वेयर एस टी इज द टेंजेंट इज द टेंजेंट। एक सर्कल बना हुआ है इस तरीके से। ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ पे टी होगा। इसी तरह से एक टेंजेंट जा रहा है और यहाँ पे इसको मिला है। तो जिसका कांटेक्ट पॉइंट है वो है एस और यहाँ पर एंगल है एक्स डिग्री। अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। अगर हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो अब इस फिगर के अंदर जो देख रहे थे, जो ओ टी है, ओ टी ये क्या है? इज परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर है। और जो इसका एस टी है, जो जा रहा है एस टी, ये जो आपको यहाँ से ये एस टी दिखाई दे रही है, ये क्या है? इज अ टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया। तो ओ टी एस, ओ टी एस ये 90 डिग्री हो गया। एंगल ओ टी एस बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अब यहाँ पर 3 एंगल बन सकते हैं। एक बन सकता है ओ टी एस, क्योंकि बेस तो सेम है, टी ओ एस, और एक कौन सा बन सकता है? टी एस ओ। तो 3 एंगल है, ओ टी एस, टी ओ एस प्लस टी एस ओ बराबर किसके होंगे? 180। रीजन क्या जाएगा? एंगल सम ट्रायंगल प्रॉपर्टी। एंगल सम ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब ओ टी एस तो 90 डिग्री है। टी ओ एस जो है, जो टी ओ एस आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है यहाँ पे? ये वाला। इसी के साथ एक चीज लिखी हुई है। क्या लिखा है? x माइनस 40 डिग्री। तो आप इसको, एक ये हो गया आपके पास टी ओ एस, टी से आ रहा है मतलब एंगल टी हो गया, क्योंकि वो तो एंगल 90 डिग्री बता दिया मैंने। और टी ओ एस कितना हो गया? x माइनस 40। तो ये 90 हो गया, प्लस एक हो गया x माइनस 40, और एंगल s जो है वो कितना है? x डिग्री है। बराबर कितना हो गया? 180। अब x और x कितने होंगे? 2x, और 90 में से 40 गए तो कितना बचा? 30। बराबर किसके हो गया? 180। और यहाँ पर 2x 180 में से क्या करेंगे? 30 को माइनस कर देंगे। 30 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। राइट। 90 में से 40 के कितना बचा? 50। कितना बचा? 50। और 50 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 130, और अपॉन में 2 कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 65 डिग्री। कितनी आ गई? 65 डिग्री की। और हमें यहाँ पर x की वैल्यू ही निकालनी थी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। इन दी गिवन फिगर, इन दी गिवन फिगर इफ AC बराबर 9 सेंटीमीटर, फाइंड BD। फाइंड BD। अब यहाँ पर दो सर्कल हैं एक साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं, और एक लाइन जा रही है और ऊपर ऐसे एक लाइन जा रही है। ये फिगर है इसकी। ये A, ये B एंड ये C, और यहाँ पर ये D है। मतलब ये दोनों सर्कल आपस में मिले। कहता है AC 9 सेंटीमीटर, और आपको बताना है कि B और D, इसका बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या है यहाँ पर?
वो कहता है कि बी ए जो है, अब सर्कल के ऊपर जा रहे तो ऑब्वियस सी बात है टेंजेंट है, और जो बी डी है ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं। इसके बाद बी सी और बी डी ये भी क्या है, टेंजेंट है। अब जब सारी टेंजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल भी होंगे, बी ए बराबर बी सी और बी सी बराबर किसके है, बी डी। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो पूरा ए सी दे रखा है, ये जो पूरा ए सी दे रखा है ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। तो बी ए प्लस बी सी बराबर किसके है, ए सी के, एंड बी ए बराबर किसके है, बी सी के। तो बी सी, जो बी सी है वो कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। या बी सी या ए सी कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। आधा लेंगे, सॉरी बी सी 9 का आधा कितना होता है, 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ए सी पूरा है 9, तो बी सी को आधा करेंगे तो कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है अगर बी सी भी 4.5 है तो डी डी भी कितना हो जाएगा हमारा, 4.5। कितना हो जाएगा, 4.5। अब यहाँ पर बस यही प्रूव करना था और हो गया। बेसिकली बी डी बताना था और वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। वैसे तो पूरे 4 ही हैं, बट कोई, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, 10th क्लास, जो कि क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज circumscribing a circle, comma, then find the length of BC. ओके, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है इस तरीके से, इसके बीच में एक सर्कल है, यहाँ का नाम है ए, इधर का सी, ये एल, ये एम, ये एन और ये ए। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या चीजें हैं, सबसे पहले ये आपको बोलना चाहता है कि हमारे पास एक ए बी सी का एक ट्रायंगल है जो कि सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल को सारी तरफ से कवर करता है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, मतलब ये जो बी सी की लेंथ है ना ये बतानी है हमको। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो ए एन है, जो ए एन है वो बराबर किसके है, ए एम के। तो फिगर गलत बनाई है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये जो ए एन है ये बराबर किसके है, ए एम के। ठीक है, ये बराबर किसके है, ए एम के। इसी तरह से जो बी एन है वो बराबर किसके है, बी एल के। बी एन बराबर बी एल, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। सी एम जो है वो बराबर किसके है, सी एल के। तो सी एम की अगर बात करूं तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। अगर सी एम 5 सेंटीमीटर है तो सीधी सी बात हो गई कि सी एल भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें पहले AC के बारे में बताना है। AC पूरा निकालेंगे हम, तो AC में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, AM और CM। तो AC 8 है, AM हमको पता नहीं, CM हमारा कितना है, 5 है। AM 8 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो AM कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर।
सही तो है। एम कितना है? एम 3 है क्या? सॉरी, ए एन होगा। ए एन कितना है? 3 है। सी एम 5 है, ए एन 3 है। अच्छा, सी एम 5 निकल गया, 1 मिनट यार, यहाँ ये सी एम निकाला है तब जाके पता चला। तो ए एन 8 में से 3 माइनस करेंगे तो सी एम कितना निकल के आएगा? 5, जो मैंने यहाँ पहले ही बता दिया था। अभी हमारे पास हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बी सी। तो हमारे पास अब क्या क्या आ गया? हमारे पास सी एम आ गया 5 सेंटीमीटर, हमारे पास सी एन आ गया, सी एम बराबर सी एल हो गया, सी एल भी हमारे पास कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अभी हमें बी सी निकालना है। अब बी सी निकालने के लिए हमें फिगर के अंदर बी एल और प्लस सी एल करना पड़ेगा। तो बी एल कितना है? 4 है। फिगर की तरफ चलते हैं। यहाँ देखो, ये जो बी एल है, जब बी एन 4 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 4 होगा। और उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास सी एल, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना? 5। ऑलरेडी हम कितना निकाल चुके हैं? 5 निकाल चुके हैं। तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो बीसी हमारे पास कितना आया? 9 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो कि हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट, from the external point tangent PA and PB. PA and PB are drawn to a circle, to a circle with center O. If angle PAB 90 डिग्री है, सॉरी 50 डिग्री है, तो देन फाइंड द एंगल AOB। एक एक्सटर्नल पॉइंट है P टेंजेंट के ऊपर, जिसमें PA और PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल, सेंटर O, एंगल PAB 50 डिग्री है, फाइंड AOB। इसमें कोई पिक्चर नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई पिक्चर नहीं दे रखा। तो सिंपल है कि यहाँ पर क्या कर रहा है? एक्सटर्नल पॉइंट P ऑफ टेंजेंट, मतलब मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट है टेंजेंट का। अब यहाँ पर सेंटर से, जैसे सेंटर सर्कल है, सेंटर सर्कल का सेंटर है, इसी तरह से एक पी ए बन रहा है और एक पी बी बन रहा है। पी ए और ये बी, और ए ओ बी एंगल फाइंड करना है आपको। ए ओ बी, ये इस तरह से फिगर बन रही होगी, जो जहां तक मेरा आइडिया बोलता है। अब उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है? तो हमारे पास ट्रायंगल है, कौन सा? पी ए बी ट्रायंगल है हमारे पास, है ना। ये भी एक ट्रायंगल है ही ना, पी ए बी, ये ट्रायंगल है। सर्कल बाहर नहीं होगा, इस पिक्चर के अंदर ही होगा, मतलब इस सर्कल के क्या होगा? अंदर ही होगा, ट्रायंगल के अंदर, जिसके अंदर पी ए बराबर किसके है? पी बी के। पी ए बराबर किसके है? पी ए बी के। एंगल पी ए बी बराबर किसके है? 50 डिग्री के। और एंगल पी बी ए, ये भी बराबर किसके है? 50 डिग्री के। बात करें सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल्स, ठीक है। तो एंगल ए पी बी प्लस पी ए बी प्लस पी बी ए बराबर किसके है? 150। एंगल ए पी बी, ये कितना है? ये भी 50 है, क्योंकि आइसोसेलेस है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार, देखो
एक्सटर्नल टेंजेंट पॉइंट है और पी ए बी अगर ये 50 का है तो ऑब्वियस बात है PBAB 50 का होगा। 50 बराबर कितना है 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल APB 180 में से क्या करोगे 100 को माइनस कर दोगे तो एंगल APB कितने का आ गया आपके पास 80 डिग्री आ गया। इसके बाद OAP जो कि टेंजेंट है तो 90 डिग्री हो गया और OBP भी 90 डिग्री हो गया कि टेंजेंट का जो एंगल सर्कल में जो एंगल होते हैं जो टेंजेंट पे बेस्ड होते हैं वो कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट्स ऑफ रेडियस ये है। अब यहाँ पर क्या करेंगे चार चीजें बनेंगी, चार बनेंगी तो कोऑर्डिनेटर करके इसको क्लियर करेंगे। पिक्चर अभी क्लियर नहीं है इसमें तो पिक्चर को कंसिडर ना करें, वो सिर्फ समझाने के लिए थी। सम ऑफ एंगल्स एंड अ कोऑर्डिनेटर बराबर कितना है 360 डिग्री। एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल ABP और प्लस एंगल OAP बराबर कितना है 360। तो एंगल AOB प्लस कितना आएगा ये 90 प्लस 80 और प्लस 90 बराबर किसके रहेगा 360 के। तो एंगल AOB 360 में से अगर सबको सम करेंगे तो कितना आएगा 260 और एंगल AOB कितना बचेगा 100। तो ये आपका था क्वेश्चन जो हमने आज आपको सेक्शन ए के 4 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब उसके बाद हम कल से सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे और फिर सी एंड डी। तो 4 दिन में आपका सर्कल चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। एग्जाम डेज पास आते जा रहे हैं, आज 7 तारीख हो गई है, मात्र 10 दिन आपके पेपर में बचे हुए हैं। तो जितना हो सके उतना आप पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 99। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो जल्दी ही शुरू होंगी, ठीक है जी। इस सेशन के बाद जो हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा वो ऑनलाइन भी स्टार्ट होगा, तो इसलिए आप हमें जितना ज्यादा ज्वाइन करते चले जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होता चला जाएगा आपके लिए। 9354672799 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। इसमें इस फैकल्टी में सिर्फ 9 to 12 मैं ही पढ़ाती हूँ। अगर यहाँ से कोई मिसलीनियस नंबर से आपको कोई बोलता है कि हम विद्या अकेडमी से बोल रहे हैं और हम यहाँ के टीचर हैं तो वो गलत बोल रहा है। सिर्फ 1st to 8th तक के टीचर हमारे यहाँ सेपरेट होते हैं और वो भी 2 टीचर हैं, एक है फरीन और एक है ज्योति। इसके अलावा हमारे एकेडमी में कोई टीचर नहीं है जो पढ़ाता हो। अगर आपको हमारी एकेडमी के थ्रू किसी का कॉल आता है तो वो हमारा नहीं है, हमने अपने टीचर्स का नाम आपको बता दिया है। अगर इन टीचर्स के अलावा आपको कोई कॉल करता है तो वो हमारी एकेडमी का नहीं है। उसके बाद 9 to 12 मैं ही पढ़ाती हूँ और मेरा नाम योगिता है। तो अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्लासेस को ज्वाइन करिए। अब अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, अगर आप हमारा ऑनलाइन पैकेज लेते हैं तो हम आपको हमारे ऑनलाइन फीस के लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। 1 आवर की आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी ऑनलाइन जो कि मात्र सिर्फ 250 रुपीज की होगी। जो कितने की होगी मात्र 250 रुपीज। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।